वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी और एक शानदार वैकेंसी निकली है। आप वैसे तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन भी सकते हैं कहीं भी, लेकिन एक ऐसे संस्थान से वैकेंसी निकली है साथियों, जो खुद एक अलग मुकाम हासिल कर चुके हैं। वो संस्थान वहाँ पे उस संस्थान के नाम को सुनकर ही आपके लिए अलग रिस्पेक्ट दिल में आ जाती है। वो संस्थान है साथियों NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT से वैकेंसी निकली है मेरे प्यारे साथियों। वो वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। 3 प्रकार की पोस्ट निकली हुई साथियों NCERT की तरफ से। जैसा हम सभी जानते हैं, NCERT जो कि काफ़ी प्रतिष्ठित संस्थान है, और NCERT से वैकेंसी निकली है। और अगर आप वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं मेरे दोस्त, तो आपका एक अलग रुतबा होगा। सैलरी तो मिलेगी ही, और एक लोग अलग नज़र से आपको देखेंगे साथियों। तो देखिए क्या है ये पूरा न्यूज़, पढ़ के बता देता हूँ। इसे संक्षिप्त में आपको आपके लिए जो ज़रूरी है, मैं उन सब चीज़ों को आपको बताऊँगा साथियों। देखिए, पहला तो आवेदन को आपको ऑनलाइन करना है। दूसरा, 292 पोस्ट है टोटल। और ये जो आपको पोस्टिंग होगी साथियों, ये पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे होगी और इनके सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं NCERT के, आपको वो देखिए। सबसे पहला है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। दूसरा है अजमेर। तीसरा है भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर एंड शिलोंग। ये सारे NCERT के सेंटर्स हैं। इनमें से कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, और वहाँ सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी विथ रेसिडेंशियल। आपको रहने का भी सारा सुविधा मिलेगा, आपको क्वार्टर मिलेगा। एक तरह से कह सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर दूसरी जगह बनते हैं तो आपको वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाएगी जो NCERT में रहकर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आपके लिए। आप इसे ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। और साथ ही बता दूँ साथियों, जैसा कि मैंने थंबनेल में ही लिख दिया है, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है वुमेन के लिए। SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लग रहा है। आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। और जो वेबसाइट है आप आवेदन करने का, यहाँ पे दिया गया है। इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से विषय में सीटें हैं साथियों। 46 सब्जेक्ट से वैकेंसी निकली है, 46। तो सबसे पहले साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में यहाँ पे देख लीजिए, साइकोलॉजी में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों की वैकेंसी है। तो अभी हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे मेरे दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसी पर, क्योंकि ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ऑलरेडी, वही एसोसिएट या प्रोफेसर में अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए आपको। दूसरा है साथियों साइकोलॉजी एजुकेशन। तो साइकोलॉजी एजुकेशन में अलग अलग फिर उसका सब ब्रांच है, उन सब में अलग अलग वैकेंसीज हैं। इसी प्रकार तीसरा है साथियों एजुकेशन। एजुकेशन में भी देखिए कितना सा सब ब्रांच है। एजुकेशन में ये पूरा एजुकेशन ही चल रहा है। 3.11, 3.15 तक है, 3.17, 18, 19, 20, 22, यानी एजुकेशन में सिर्फ 22 ब्रांच है। तो सोच सकते हैं किस तरह का संस्थान है यहाँ। एक सब्जेक्ट हम लोग एजुकेशन जानते हैं, लेकिन एजुकेशन में भी 22 ब्रांचेज है, और सबसे अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है। इसी प्रकार एजुकेशन स्टैटिक्स है, चाइल्ड डेवलपमेंट, फिजिक्स, मैथ, जियोलॉजी और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। इतने का नाम बताना एक ही वीडियो में उचित नहीं रहेगा साथियों, बस मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख लें। हिस्ट्री है, कॉमर्स है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, आप देख लें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। इसी प्रकार लास्ट जब हम लोग जाते हैं साथियों, तो 46 सब्जेक्ट्स में ये वैकेंसी निकली है। लास्ट जब 46 नंबर पे बंगाली सब्जेक्ट है, और बंगाली सब्जेक्ट्स यहाँ पे आप 46 नंबर पर देख पा रहे हैं। और देखा जाए तो टोटल 292 पोस्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर का 155 पोस्ट है। अब देख लेते हैं इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है और सारी क्या प्रक्रियाएं हैं। देखिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रोफेसर के लिए यहाँ पे दी गई है, इसे हम लोग नहीं देखेंगे साथियों। एसोसिएट क्या दी गई है उसे भी हम लोग को नहीं देखना है। हम लोग मेनली देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या योग्यता रखी गई है, एलिजिबिलिटी। सो सबसे पहला है साथियों कि आपके मास्टर्स में 55% मार्क्स होनी चाहिए। दूसरा है आपने नेट या CSIR नेट क्लियर कर रखा हो।
अगर ये नहीं हो तो इसके साथ जो होता है यूजीसी के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है स्लैट सेट, ये सब में भी कोई आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावे यहाँ पे साथियों कहा गया है, अगर आप 2009 और 2016 के रेगुलेशन के तहत पीएचडी हैं, पीएचडी धारक हैं, तो आप नेट स्लैट सीएसएस से छूट प्राप्त कर सकते हैं। यानी 2009 रेगुलेशन के अनुसार अगर आप हैं तो आपको इन सब चीज़ों से छूट मिलेगी। और उसका जो कंडीशन है साथियों पीएचडी का, आप यहाँ देख पा रहे हैं ABCDE, ये 5 पॉइंट दिया गया है। यानी आपकी पीएचडी में 5 पॉइंट अगर फुलफिल हो रहा है तो आप एग्जम्प्टेड हैं यूजीसी नेट से। आप नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर ये 5 क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथियों इसी प्रकार यहाँ पे लाइब्रेरियन की भी कुछ पोस्ट है, उसके लिए योग्यता दी गई है। फिर असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए दी गई है। इन सब चीज़ों पे ज़्यादा नहीं, पे स्केल को देखना जरूरी है साथियों। पे स्केल देख लें। पे स्केल देखिए आप साथियों, प्रोफेसर और लाइब्रेरियन के लिए जो दिया है वो सेम है। वो आपका एंट्री पे 1,44,200 है, जो कि स्केल आप यहाँ पे देख पाए स्केल दिया हुआ है। AGP 10,000 है। इसी पर एसोसिएट के लिए 1,31,400 है। फिर आपको यहाँ पे स्केल दिया हुआ, फिर AGP इसके लिए 9,000 है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एंट्री पे दिए बेसिक जो होता है 57,700 है, और यहाँ पे स्केल है उसका, और यहाँ पे AGP 6,000 है। यानी आप असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्वाइन करेंगे साथियों NCERT में, आपकी सैलरी 90,000 प्लस बनेगी। और अगर आप प्रोफेसर या एसोसिएट में बनते हैं, जो कि ऑलरेडी असिस्टेंट है वही बन पाएंगे, इनकी सैलरी तो काफ़ी ज़्यादा है। आपका प्रोफेसर का देखा जाए तो 160 170 के लगभग आपकी सैलरी बनेगी, और 145 to 50 के लगभग इनकी सैलरी बनेगी एसोसिएट प्रोफेसर की। इसके अलावा साथियों और जो जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है उसमें यहाँ पे और डेट वगैरह मेंशन कर रखा है। अप्लाई जो ऑनलाइन होगा कब से कब तक होगा, देखिए ऑनलाइन 8 अक्टूबर 2022 से आरंभ हो गया है, और इसका जो लास्ट डेट है 28 अक्टूबर 2022 है, यानी 20 दिन का समय दिया गया है। अप्लीकेशन फ़ी 1,000 है, 1,000 है। लेकिन यहाँ पे देखिए साथियों, वुमेन अप्लीकेंट्स एंड अप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू SC ST एंड PWD आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी, यानी आपसे कोई फ़ी नहीं ले जाएगा, आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं वुमेन SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए। काफ़ी सुनहरा अवसर है साथियों, आपसे कोई एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं लिया जाएगा, आप आराम से इसको अप्लाई करें और एक शानदार संस्थान में अपने सेवा को अंजाम दें, और एक संतुष्ट और ग्लोरियस लाइफ जीने का आपको मौका मिलेगा। इसी प्रकार साथियों इस चैनल पर आप बने रहें ताकि आप प्राप्त कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है तो सबसे पहले सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, और ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से वैकेंसी आती है उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर नंबर 1।